मंगलवार और आज गौर पूर्णिमा भी है। आज के दिन गौर भगवान 500 साल पहले प्रकट हुए थे और शाम तक आज व्रत भी है गौर पूर्णिमा का। तो और आज जैसे आपको पता है ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण है ना, सुबह से ही सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक कितने बजे से शुरू होगा? सुबह कितने बजे सूतक शुरू होगा? शाम को सूतक 6:20 को। कहाँ से सुना तूने? है अच्छा, और 9 घंटे चंद्र ग्रहण। तो सुबह कितने बजे शुरू होगा? 6:30। तो सूतक में जो सूतक लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए भगवान का, प्रभु सिमरन करना चाहिए। ग्रहण के समय में कहते जो भी भजन भक्ति किया जाए वो पक्की ही हो जाती है। तो ग्रहण में जब चंद्र ग्रहण है ना, तो ये देवता चंद्र देवता सूर्य देवता कष्ट में आते हैं, ग्रहण आके उनको ग्रस्त लेता है। तो नाम लेने से उनको भी थोड़ी राहत मिलती है। सब ने नाम जपना है और विशेषकर ये जो महामंत्र भगवान ने बड़ी कृपा करके पहले दिया, लोग भूल गए, फिर बड़ी कृपा करके भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा और उन्होंने सारी दुनिया में महामंत्र का प्रचार किया। तो ये महामंत्र है, ये हमें इस आवागमन से छुड़ाने वाला है। अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेट चांट फॉर डिलीवरेंस। ये जप करने से हम लोग इस आवागमन से, नरक से छूटेंगे और कृष्ण के निकट आएंगे। और देखो, जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। आमतौर पर जो लोग काम कर रहे हैं सभी समय का नाश है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हम करेंगे मिलना कुछ नहीं हमको यहाँ से मिलेगा। आपका क्या नाम है? भक्ति विनोद। किसकी चेलनी? आप कल भी आए थे ना, राधा गोविंद। हाँ, भक्ति विनोद दास। तो यहाँ कुछ भी हम करेंगे ना, यहाँ से कुछ भी हमारे काम नहीं आना। मान लो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए बैंक में, बड़े महल बना लिए या बड़ी डिग्रियां ले ली, को बड़ा बहुत बड़ा, कई बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़ी डिग्री है उनकी, लेकिन मौत के चपेट के साथ सब समाप्त हो जाता है। कोई डिग्री, कोई बड़ापन, कोई करोड़पति, कोई लखपति, कुछ काम नहीं आता। आता तो काम क्या आएगा? भगवान का नाम। इसलिए प्रभुपाद कृपा से हम आपको ये कह रहे हैं, हम सबको भगवान के नाम में मन लगाना चाहिए। ये हर ओर से मन को हटा करके कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। आज प्राय लोग जो हैं मोह माया में पड़ गए हैं और मोह माया से कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा कुछ? ऐसे बंद हाथ, बच्चा का जन्म होता है हाथ बंद होते हैं, जाएंगे तो खुले हाथ जाएंगे। तो हमें भगवान का भजन करना है। और देखो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 4 काम होते हैं: खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। ये होते नहीं। लेकिन इस योनि, ये भी एक योनि है, क्योंकि शरीर का नाश हो गया एक दिन। ये जो मनुष्य की योनि है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने घर को, हमारा घर कौन सा है? इस संसार का घर हमारा घर नहीं है। आप कहाँ के हो? लखनपुर। तो एक दिन ये जो यूपी का घर है यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा नहीं। यूपी के हैं या बिहार के हैं
या कश्मीर के हैं, या जम्मू के हैं, या उधमपुर के हैं, या कहीं के भी हम हैं, या पलवल के हैं, या कुशलीपुर के हैं, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम समझते क्यों नहीं? भाई हमारे पूर्वज सब चले गए, हम क्यों नहीं समझते? भाई हमें भी निकाल दिया जाएगा, तो हम जब तक हैं तो हमें कुछ करना है। क्यों नहीं समझते? हम में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता है। क्या है? तो इस अज्ञानता को दूर करना है, इस अविद्या को दूर करना है। अविद्या दूर कैसे होगी? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग में अविद्या को दूर करने के अलग अलग साधन थे। सतयुग में कृते यध्याय तो विष्णु, ध्यान के द्वारा भगवान का चिंतन किया जाता था, ध्यान लगाया जाता था और भगवत प्राप्ति करते लोग। आयु होती थी सतयुग में 1,00,000 वर्ष। त्रेत्याम यजते मगे, फिर त्रेता युग यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। आयु हो गई 10,000 वर्ष। फिर द्वापर युग, इससे पहले द्वापर युग, परिचर्यायाम, द्वापर में मंदिर में सेवा, भगवान के विग्रहों की, विग्रह रूप में भगवान प्रकट होते, सेवा करके अपनी शुद्धि करके हम भगवत प्राप्ति करते थे। लेकिन कलयुग में ये काम नहीं हो सकते। तो कलयुग में क्या बताया है? कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान का कीर्तन, ये नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम। तो देखो, हम कलयुग के लोग तो भाग्यहीन हैं, लेकिन हमको भाग्यशाली बनाने के लिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया। उन्होंने क्या सिखाया हमको? भक्ति। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति। भगवान स्वयं गौर हरि क्या कहते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, धनम, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, गुरु हूं तो बड़े अनुयायी नहीं चाहिए, कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, सुंदरिम, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना कविताम जगदीश कामे मम जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आई टुकी। हे भगवान, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? अहेतु की, बदले में कुछ नहीं। ये प्रभुपाद जी ने दिया था, पहले भगवान ने दिया 500 साल पहले, गौर भगवान ने, उसके बाद प्रभुपाद जी ने दिया। लेकिन आज हम उसको भिला रहे हैं। मंदिरों में पैसे लेके पुजारी घंटी बजाते हैं, तो भक्ति थोड़ी है, वो भक्ति है। नौकरी, नौकरी तो सारी दुनिया कर रही है, प्रभुपाद जी ने भक्ति दी थी। तो हमें प्रभुपाद कृपा से निष्काम सेवा करनी चाहिए। भगवान का आप नाम जपते हैं, या उनकी आरती करते हैं, या उनकी सेवा करते हैं, कुछ भी हम भगवान के लिए करते हैं, बदले में हमें कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए। क्या? कोई भौतिक चीज नहीं, मुझे बदले में क्या चाहिए? आपका प्रेम। हे कृष्ण, आपका मैं सच्चा भक्त बन जाऊं। और प्रेम जो है ये भक्ति के द्वारा आएगा, भगवान की सेवा के द्वारा आएगा। तो ये तो देन थी। लेकिन आज हम लोग जो हैं, तो यहाँ हम मंगल आरती इसलिए करते हैं, निष्काम भक्ति का प्रचार करने के लिए, कोई कामना नहीं। प्रभुपाद जी के समय में बहुत सारे भक्त पैसे के लिए काम करने, प्रभुपाद जी जगह जगह उसको टोका और रोका। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, Srila Prabhupada spoke very strongly about our society
not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. ये हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा. Srila Prabhupada stressed Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. तो प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे हैं, बड़े जोर देकर बल देकर शब्द कहे. Srila Prabhupada spoke very strongly about our society, हमारे संस्था के बारे में, कि ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है. क्या कहना चाहते थे प्रभुपाद? भक्तों की जो तनख्वाह थी, इस बार इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरीज, भक्तों को पैसे दिए जाते हैं महीने के. प्रभुपाद ने बिल्कुल मना किया और गृहस्थियों को विशेष सुविधाएं दी जाती थी. प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि कृष्ण भावना का मतलब है वैराग्य. क्या है? क्या है? क्यों वैराग्य सिखाया प्रभुपाद जी ने? हम सब भूले हुए हैं इस बात को. भूले हुए हैं नहीं कि एक दिन संसार छोड़ना है. छोड़ना नहीं छोड़ना? छोड़ना नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ना. आप बड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं ऐसे. अच्छा जितना बोलो ना. इस संसार छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना? तो फिर अगर इस संसार से चिपक कर रहे, संसार से बड़ा प्रेम किया, संसार के प्रति मोह माया पैदा कर ली, तो छोड़ने में कष्ट होगा या नहीं होगा? बोलो. बहुत कष्ट होगा. इसलिए हमें पहले से विराग का अभ्यास करना है. याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हम कह रहे हैं, भगवान ने भी कहा है, प्रभुपाद जी ने इस बात पर भी बल दिया है. 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों के दर्शन करो. क्यों कह रहे हैं भगवान इसलिए ये बात? कोई बता सकता है? सब चुप है. आप पुराने में, मैं नए लोगों से पूछ रहा हूँ. आप पुराने हैं, आप जानते हैं. क्योंकि सबको आएंगे, इनको किसी को नहीं पता. ये पुराने रोज आते हैं मंगल आरती में, रोज सत्संग, किसी को ध्यान ही नहीं है. एक दिन, और जरूर ये नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में मृत्यु आ सकती है. मृत्यु किसी भी अवस्था में आ सकती है. आ सकते नहीं आ सकते? नौजवान भी जा सकते हैं, कि बच्चे भी चले जाते हैं प्राय वृद्धावस्था में. पर वृद्धावस्था तो क्या पता हमारी वृद्धावस्था आएगी या नहीं आएगी? जानता कोई? कोई नहीं जानता. इसलिए प्रभुपाद कृपा से हम ये कह रहे हैं कि हम सबको इस संसार के प्रति विराग उत्पन्न करना है. चाहे पुरुष का चोला है या स्त्री का चोला है. ना पुरुष के साथ कुछ जाएगा, ना स्त्री के साथ कुछ जाएगा. जाएगा? तुम्हें बड़ी ठंड लगी है, बड़ा सर, तुम्हें कान भी, आंख भी, आंखों को भी ढक लो. सर्दी तो है नहीं, तो बड़ी ठंड, नौजवान आदमी तो ठंड लगी है तेरे को. ऊपर कर उसको जो पहन रखा है तूने, थोड़ा सा ऊपर कर. कान क्यों ढकती हैं? सुनाई देता है? ऊपर कर उनको, कानों से ऊपर कर. क्या नाम है तुम्हारा? योगी. कहाँ के योगी हो तुम? कहाँ के हो? पुणे से. अच्छा, कब से आए उधर मंदिर में? अच्छा अच्छा. तो योगी, अभी थोड़ा योगा अभ्यास करो, भक्ति करो. तो हमें जो है उस समय के जाने की तैयारी करनी है, संसार से जाने की. और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था ही जाएंगे हम. किसी अवस्था में
जा सकते हैं। भगवान ने कहा है ना, जैसे मैंने कहा भी आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ताकि हम इनसे बच सकें। कैसे बचेंगे? कृष्ण की शरण में आकर के बचेंगे, नहीं बचेंगे? और कृष्ण की शरण में कैसे आएंगे? नाम सिमरन से, नाम जप करके। हरे कृष्णा हरे नाम जपते समय क्या भाव होना चाहिए? कोई बता सकता है? भगवान बता रहे हैं। भगवान गौर हरि कह रहे हैं, गौर हरि जो स्वयं कृष्ण है, अपना भक्त बन के आए हैं हम कलयुग के पतित लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। गौर हरि कह रहे हैं, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम बा जगदीश का में। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। तो आपको क्या चाहिए? मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतु की। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। तो ही मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं। हम दूषित होने के कारण, मन मलिन होने के कारण बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हमारे मनों में है या नहीं है? उनको खत्म करना है, क्योंकि एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? किसी को ध्यान है? किसी को नहीं है। खत्म होगा। कब होगा ना आपको पता ना मेरे को पता, पर प्रभुपाद कृपा से हमें इतना जरूर पता है कि हम नाम जपें, भक्ति करें, नाम जपें और जपाएं। एक तो देखो बड़ी बीमारी क्या आ गई है, पैसा लेके भक्ति करनी। ये थोड़ा सिखाया प्रभुपाद ने, सिखाया पुण्य वाले। क्या नाम तुम्हारा? पीछे पीछे है तुम्हारा नाम? योगी। प्रभुपाद ने सिखाया निष्काम भक्ति सिखाई, पैसे लेके नहीं। पैसे लेके देखो हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं कोई जाता? कोई भावना ही नहीं उनकी। एक बार एक मंदिर में हम गए, बड़े सुंदर विग्रह थे, बड़े बेकार के कपड़े, फटे हुए कपड़े। मैंने पुजारी को पूछा, मैंने पुजारी जी ये भगवान के वस्त्र कब बदलते हैं आप? कहते साल में एक बार। त्रिलोकीनाथ भगवान जो विग्रह रूप में आए हैं, सबके स्वामी, उनकी तो दिन में 3 बार वस्त्र बदलने थे। ऐसे भी हैं, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम को कुछ और। ऐसे भगवान की सेवा में, वो तो राजा लोग भी ऐसे करते हैं ना। भगवान कौन है? राजाओं के राजा, सबके मालिक। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया हमको। तो अगर हम भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तो तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। अगर निष्काम भक्ति नहीं होगी तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और देखो कि महाराजा भरत का बहुत बड़ा उदाहरण है। दुनिया के राजा थे महाराजा भरत, दुनिया का राज छोड़ दिया उन्होंने, महलों का सुख छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, नदी के किनारे चले गए। किसके सहारे रहने? इतना बड़ा राजा, दुनिया का राजा, ये सारा संसार भारतवर्ष है। क्या है? अब छोटा होता जा रहा है। नहीं, पाकिस्तान निकल गया थोड़े समय पहले, श्रीलंका भारत कैसा था, इंडोनेशिया मलेशिया भारत कैसे थे, नेपाल भारत कैसा था, और छोटा होता जा रहा है। पर एक समय था सारा संसार भारतवर्ष था। उस आखिरी राजा थे महाराजा, क्या नाम था उनका? महाराजा भरत। महाराजा भरत थे शायद आखिरी राजा, सारी दुनिया के राजा थे। तो अभी भारत छोटा होता जा रहा है। हम सब भारतवासियों को जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसको जीवन में लाना है। और सबसे बड़ी बात हम क्या कहना चाहते हैं आपको? निष्काम सेवा। भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए? हाँ,
भगवान ने खुद सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। भगवान कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, अगर गुरु हो तो अनुयायी नहीं चाहिए, गुरुओं को लालसा बड़े शिष्य बनाने की, वो भी भौतिक कामना हो गई नहीं। खुद बनता है ठीक है, गुरु कृपा करते हैं, पर लालसा इच्छा ना हो। प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे, मुझे याद आए उनके शब्द। प्रभुपाद कहते थे, इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशन because we wanted to run the society, but now the standard must be set. शुरुआत में हमने दीक्षाएं दे दी कि हमकी संस्था चलानी थी, लेकिन अभी एक स्तर स्थापित करना है। मतलब ये नहीं कि सबको दीक्षा देनी, जो योग्य है, जो भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे भक्ति किसी ने की नहीं, दीक्षा ले ली तो कोई लाभ नहीं होगा उसको। तो हमें जो भगवान ने सिखाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की तो ही। ऐसी भक्ति बिना किसी हित के, बिना बदले में कुछ नहीं, कोई हित नहीं, ऐसी भक्ति जब हम करेंगे ना, तभी अंते नारायण स्मृति होगी, तभी अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो महाराजा भरत का उदाहरण क्या है। महाराजा भरत दुनिया का राज्य छोड़कर आ गए, महलों का सुख छोड़ के आ गए। कितना बड़ा पद था उनका, उन्हीं के नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो नेपाल भी भारत कहता था। वहाँ गंडकी नदी है, उसके किनारे बड़ी पवित्र नदी, जिसमें से शालिग्राम भगवान मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की। गंडकी नदी से प्रकट होते हैं भगवान। वहाँ अब रह करके ना खाने का ठिकाना, ना रहने का, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। इतना बड़ा राजा दुनिया का, उनकी बताते हैं, वर्णन आता है, समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। वो समाधि किसकी लगने लगी? आपका ध्यान इधर है नहीं, कहीं चला तो नहीं गया उधर? तो चलिए इधर ध्यान दो। हमें सब छोड़ करके किसका चिंतन करना है? भगवान का चिंतन। धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। कैसी? बिना किसी हित के, बिना बदले के। बदले में कुछ नहीं, बदले में क्या चाहिए? अगर भक्ति शुद्ध हम करते हैं ना, बदले में कोई भौतिक वस्तु नहीं। भक्ति का अर्थ ही आध्यात्मिक, और हम सब भौतिक कामनाओं से, भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। ये भौतिक इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, फिर से भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। क्या होगा? तो संदेश ये है कि भौतिक शरीर हम ना लें, इस भौतिक जन्म में हम ना आए। ये इसमें क्या है? दुख है, बड़ा है दुख नहीं, संसार दुखों का घर है। भगवान ने भी इसको घोषित किया है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है, ये भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जो हैं वह भगवान की देन है, कृष्ण की देन है। किसकी देन है? बोला करो, आपको नींद ना लग जाए इसलिए मैं बुलाता हूँ आपसे। कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, और इन्होंने जो समय की जरूरत थी, समय की क्या जरूरत कि लोग विदेशियों की नकल कर रहे थे, कपड़े हम विदेशियों के पहनते हैं, उनकी बोली बोलना चाहते थे अंग्रेजी, अपनी संस्कृति किसी को नहीं चाहिए थी। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को बदल दिया, अंग्रेजों से भक्ति करवा दी, तो फिर भारतीयों को भी सोचने का मौका मिला। दोष आ जाते हैं। अभी ये दोष आ गया है कि जब भगवान कहते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम बा जगदीशिका में,
लेकिन अभी भक्ति कर रहे हैं पैसे के लिए। वो भक्ति थोड़ी हुई, भक्ति है वो। क्या है वो? बोलो जोर से। नौकरी है। आप पीछे कहाँ से रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। तो नौकरी कर रहे हैं हम, नौकरी नहीं भक्ति करनी है। और प्रभुपाद जी ने ये भी शब्द कहे हैं कि मैंने संस्था की स्थापना की, पूरी दुनिया में केंद्र खोले, अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया और धाम को चला गया, मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है, विचार करो। लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं ये चाहता हूं आप सभी शुद्ध भक्त बनो। और फिर भी आपके ऊपर ही है। मन से अगर भौतिक कामनाएं नहीं निकालोगे। आप सुन रहे थे नीचे? नहीं। नीचे सुन रहे थे? नहीं। अभी अभी आए। पतिदेव को क्यों नहीं लाए? अच्छा। तो हमें जो है सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना है। भगवान ने ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो क्या चाहिए? मुझे भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतु की, बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं। ये भगवान ने शिक्षा दी। और यही प्रभुपाद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने सिद्ध कर दिया और दुनिया में भक्त बना दिए। अभी दोष क्या घुस रहा है? पैसे के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति है? क्या है वो? नौकरी। नौकरी नहीं करनी है, भक्ति करनी है। क्यों करनी है भक्ति? क्योंकि संसार से हमने जाना है। क्यों करनी भक्ति? तो संसार से जाना तो क्या साथ ले जाना है? कुछ जाएगा? क्या साथ जाएगा? भक्ति। कैसी भक्ति? निष्काम भाव से। तुम नहीं बोल रहा, मैं चुप, मुंह तेरा बंद रहता है, मुंह खोला करो। कैसी भक्ति? निष्काम, कोई कामना नहीं। लेकिन समझ नहीं आती किसी को, नहीं समझ रहे। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमें समझना है। क्यों समझना है? कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला। जाएगा? मनुष्य कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही। ये शरीर भी मेरा नहीं, यह है मेरा। ये भी शमशान की अमानत है। जब शरीर भी शमशान की अमानत है तो फिर है क्या मेरा? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एक भजन में हम गाते हैं, मेरे पीछे बोलो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे। हे नंदलाल, जब आप भगवान को उनके भक्तों से, नंद बाबा बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, वो पिता बने भगवान के। यशोदा मैया बहुत बड़ी भक्त थी। नंद और यशोदा क्या है? भक्त भगवान के। तो भगवान यशोदा मैया की डांट भी खा रहे हैं। त्रिलोकी जिनसे कांपती है, सब कांपते हैं, देवी देवता सब कांपते हैं। भय भी, जो भगवान से भयभीत रहता है, वो भगवान अपने भक्त से डर रहे हैं। ये उनका भक्तों के प्रति प्रेम है। क्या है? तो इसलिए यही भक्ति प्रभुपाद जी ने दी थी हमको, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। सकाम भक्ति, सकाम भक्ति बिल्कुल नहीं, निष्काम। हे प्रभु, मेरा कोई सहारा नहीं है। नंदलाल, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे। मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम
तुम दीनहीन तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंदलाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों बंधियों मोह पास में कस कर, बंधियों मोह दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंदलाल सांवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे। इन माता जी के साथ आप आए थे, आपकी माता है वो, आओ इधर आओ। ये गोली दे दो उनको, मुंह में रखें, खांसी रोकने के लिए। ये निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक द्वारे नंदलाल सांवरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के नंदलाल सांवरिया मेरे। इस
भजन के रचयिता ने अपना नाम तो नहीं लिखा, पर भाव बड़ा सुंदर है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं भव सागर में भटक रहा हूं और बीच भंवर में अटक रहा हूं। भंवर जो है उसमें अटक रहा हूं। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, ए नंदलाल के बेटे। भगवान को जब आप नंदलाल कहते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। यशोदा नंदन जब कहते हैं तो अच्छा लगता है। भक्तों के माध्यम, ये प्रभुपाद जी ने बताया था, जब भगवान को उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा पुकारा जाता है तो बड़े खुश होते हैं। तो मैं भवसागर में पड़ा हूं प्रभु, भंवर के बीच में फंस गया हूं। आप बेड़ा बन करके, जो बेड़े होते हैं, किश्ती कह लो, हे नंदलाल, हे भगवान, मेरे को उस भवरूपी सागर से पार करो। आपने लाखों पापियों का उद्धार किया और कुछ उनके गुण दोष नहीं सोचे। कई उदाहरण है। अजामिल का भी उद्धार किया था ना भगवान ने, सुना नहीं अजमिल का नाम? बड़ा पापी था, लेकिन उसने अंत में भगवान का नाम ले लिया था, नारायण। वो यहाँ कह रहे हैं लेखक, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, मैं भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार पर खड़ा हूँ। आपने कईयों का उद्धार किया, उनके गुण दोष नहीं देखे, मेरे भी गुण दोष नहीं देखो, बस मेरा उद्धार करो। फिर कह रहे हैं, निशिवासर ध्यान लगाऊं, मैं रोज आपका ध्यान लगाता हूं और आपके चरणों की राजशीष पर चढ़ाऊं और दिन रात आपके गुणगान करूं। ये नंदलाल, ऐसा मेरा जीवन हो। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। ये नंदलाल, दिन रात मैं दुखी हूं, आपकी याद मुझे बहुत आती है। ऐसा हम सबको बनना चाहिए। हमको सदा भगवान को याद करना चाहिए। अभी क्या है, लोग याद तो करते हैं लेकिन साथ में स्वार्थ है। मुझे भगवान ये देना, मुझे ये दे देना, मुझे। अभी जैसे प्रभुपाद कहते थे, कई लोग इस्कॉन में ज्वाइन किए भारत के, किस लिए? गोरी लड़कियों से शादी करने के लिए। कईयों ने इसलिए ज्वाइन किया, कईयों ने विदेश जाने के लिए ज्वाइन किया। ये प्रभुपाद कहते थे, ये संस्था इसके लिए नहीं है, ये संस्था भक्ति करने के लिए है। हमने निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी है और उनके चरणों की सेवा करनी है। तो हम आपके चरणों के सेवक हैं प्रभु। लेकिन अभी यहाँ क्या समस्या है? विषयों के जाल में फंसकर बंदियों मोह पास में कसकर हम सब विषय विकारों में फंसे हुए हैं और विषय विकारों में तो दुख ही दुख है। दुखियों दुख पाए नाथ घनेरे। ये जो विषय विकार हैं, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, यही बंधन है। इस काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। सब काम शुरू होते हैं काम से, निरंतर संसार में मोह बना रहता है। फिर मोह से लोभ, लालच, फिर अहंकार। जब अहंकार हो जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है। जिसको भी अहंकार किसी चीज का भी आए वो पागल है, ठीक तरह सोच ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, हमने विषय विकारों से मन को हटाना है। पुरुष को स्त्री के चिंतन से मन को हटाना है, स्त्री को पुरुष के चिंतन से मन को हटाना है। इन दोनों को कृष्ण के चिंतन में मन को लगाना है। विषय विकारों फंसे होने के कारण मोह माया में हम फंस गए हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह रूपी पाश में हम कस कर बंध गए हैं और दुख पा रहे हैं। लेखक लिख रहे हैं, बहुत दुखी हैं हम यहाँ पर। ये नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी। आप दीनों का ध्यान करने वाले हैं प्रभु। मैं दुखिया शरण त्यारी, मैं आदि दुखी हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तो क्या करो प्रभु? काटो मेरे जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। ये जन्म मरण का चक्कर जो है ना, इसको काटने के लिए शरीर मिला है, ना कि भौतिक सुखों को भोगने के लिए। भौतिक सुख तो है ही नहीं, वो नाम का सुख है, परिणाम में दुख है।
हे करुणा के सागर, मुझे तेरा आपका सहारा है, और आपको जिसने पुकारा आपने उसका उद्धार कर दिए। मैं भी आपके द्वार पर आया हूं प्रभु, मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। तो हमें भगवान की शरण में आना है, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। क्या करना है और क्या करना है? हाँ, आओ थोड़ा इस बात को याद रखें। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ दी। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। देखो हमने अपने जीवन की डोरी पता किसको सौंपी है? कौन बताएगा? है मन को सौंप रखी है। इसने सुन लिया, याद रखा है, यही से सुना था नहीं। मन को सौंप रखी है। मन हमारा मलिन है, ये हमको विषय विकारों की ओर ले जा रहा है, बुराइयों की ओर ले जा रहा है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। मन को नहीं सौंपनी। पहले भगवान ने उन तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या बताया? भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पहले गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। प्रभुपाद जी जैसे गुरु के पास हमने जाना है, उनकी सेवा करनी है। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं, गुरुदेव मुझे ये बताओ ये कैसे है। तो हम लोग धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी कितने महान संत हमको मिल गए हैं, उनको हमने बना के रखना है। हम कहते कहते चले जाएंगे, हमने तो उनको देखा, साथ रहे। आपने वही बातें जो हम आपको यथारूप में कह रहे हैं बना के रखना है, अगली जनरेशन को देना है, उनको देना है। क्योंकि संसार से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना सिवाय भक्ति के, जिसको आज हम भारतवासी, भारतीयों का काम भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। भारत में जिसका जन्म हुआ है उसको क्या करना है? जन्म सार्थक करो, करी पर उपकार। अपने जन्म को सार्थक करो। कैसे? परोपकार। परोपकार क्या है? दूसरे को भक्ति का रास्ता बताना। ये नहीं कि भूखे को आपने भोजन करा दिया, आज तो करा दिया, कल फिर वो भूखा मरेगा? मरेगा नहीं मरेगा? तो हमें उसको बताना, भाई तुम जीव आत्मा है, तुम आत्मा के स्तर पर आ, परमात्मा के चरणों में लग और अपने जीवन को सफल बना। ये जन्म मरण का चक्कर छोड़ाना। आपने क्या करना है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, मूर्ख। मूढ़ मते मत मूर्ख, ये किसने कहा? शंकर भगवान ने, महादेव ने। तू माँ के घर में बड़ा कष्ट भोग रहा है, चाहे लड़की भी माँ के घर में आती है, लड़का भी माँ के घर में आता है, दोनों को कष्ट भोगना पड़ता है, बड़ा कष्ट। पैकिंग है वहां पर, ना सर इधर हो सकता है ना पाँव ऐसे। और माँ, आजकल की माताएं दयालु नहीं है, पहली माताएं बड़ी दयामयी होती थी। मिर्ची खा लेंगी, ऐसा खाएंगे बच्चे को लगती है, तड़पता है, बोले कुछ नहीं कर सकता। आत्मा है ना बच्चे की, उसके अंदर, उस शरीर के अंदर जो गर्भ में है। तो माताएं जो हैं वह खाने पीने का ध्यान नहीं करती, बच्चा गर्भ में तड़पता है, दुख ही दुख है, गर्भ में भी दुख है, जन्म लेता भी दुख है,
कितनी गंदगी से जन्म होता है, फिर कुछ समझ नहीं आती, बच्चा रो रहा है, माँ सोचती है इसको पेट दर्द हो रही है, सर दर्द की दवाई देगी, सर दर्द हो रही है तो पेट दर्द की, क्या पता, बोलता थोड़ा है वो। बड़ा कष्ट है। भगवान ने कहा अपने मुखारबिंद से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, इन दुख दोषानुदर्शनम, इन दुखों दृश्यों के दर्शन करो, दुख दोषों के दर्शन करो। इस सब के लिए है ना, इनसे मैं बच सकता हूँ ना आप। लेकिन अगर हम सब अगर कृष्ण की शरण में जाएंगे निष्काम भाव से, कामना कोई नहीं भौतिक, तो कृष्ण हमको बचा सकते हैं और कोई नहीं हमें बचा सकता। तो हम सबको बचना है, इससे जनमानी के चक्कर से बचना है। और जनमानी के चक्कर से हमको कृष्ण बचा सकते हैं, तो कृष्ण के पास हम भक्ति के द्वारा आ सकते हैं। कैसी भक्ति? निष्काम, बस बदले में कुछ नहीं, केवल भगवान का प्रेम, उनकी सेवा, उनकी भक्ति। तो आज 3 है, तो तुम्हें जाना अभी कितने बजे? बुला लें? अच्छा, कैसे तुम्हें बैठे बैठे कैसे बुला लिया उन्होंने? अच्छा, तो 5:45 जाना था, तुमने 5 मिनट पहले ही जाना है। चलो इसको लगा दी ड्यूटी तूने, पीछे चला लेगा ये काम। चलो ठीक है। तो प्रभुपाद कृपा से संदेश ये है कि हम अपने जन्म को सफल बनाएं। और देखो, कृष्ण कृपा से मुझे प्रभुपाद जी का संग मिला, उनकी तो कृपा थी। तो मैंने प्रभुपाद के ऐसे संत देखे जो सबकी चिंता करने वाले। प्राय हम सबको अपनी चिंता है नहीं है? प्रभुपाद जी को सबकी चिंता थी। तो जो लोगों का, ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को भटकाते हैं, उनका दर्शन मार्गदर्शन ठीक नहीं करते, ऐसे भी तो है ना नाम के साधु स्वाधु। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर मेरे में शक्ति आए, मैं दुष्टों को सबको मार दूं जो लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों को जो मिसगाइड कर रहे हैं। हमने उनके मुखारबिंद से ये सुना। तो प्रभुपाद सबकी चिंता करते थे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, प्रभुपाद को अपने जीवन में लाओ। प्रभुपाद जैसे भगवान के पास जाना है ना, हमने जाना नहीं जाना? तो भगवान को देखा तो किसी ने नहीं। आप में से मेरे ख्याल में किसी ने भी प्रभुपाद जी को नहीं देखा। एक बात मैं बताता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, नए लोग हैं। एक गुजराती भाषा में बात है। गुजराती है कोई यहाँ पर? तुम्हें गुजराती छो क्या ना? अच्छा, तो मैं जाने जा रहा। गुजराती भाषा में एक आरती है। प्रीतम भक्त थे, प्रीतम नाम तुम्हें है सुना? प्रीतम जी क्या कहते हैं? कहे प्रीतम तमें उड़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, किनको? प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को। हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे ही हैं, भगवान नहीं है लेकिन भगवान जैसे हैं। प्रभुपाद जी भगवान जैसे ही हैं। ये प्रभुपाद भगवान जैसे ही हैं। भगवान तो कृष्ण है, लेकिन भगवान कहते हैं ना, अहम भक्ता अपराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। यशोदा मैया क्या है जो डंडा दिखा रही है भगवान को? कौन है वो? भगवान की भक्त। नंद बाबा कौन है? भगवान उनके बेटे बने हुए हैं। जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिनके परे कोई नहीं है, कृष्ण के परे कोई भी नहीं है, वो अपने भक्तों के बस में होकर उनके बेटे बन गए। अहम भक्ता अपराधीना, मैं अपने भक्तों। तो ऐसे भगवान की शरण में हमने आना है प्रभुपाद कृपा से, और अपने जीवन को सफल बनाना है।
अगर भाई नहीं सफल बना, नहीं आ सके, इस क्षण में नहीं आ सके, इच्छाएं हैं कि मुझे अमेरिका जाना है घूमने के लिए, वहां जाना है, ये भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। अमेरिका जाके भगवान मिल जाएंगे? मेरा कित सारी उम्र अमेरिका रहा, मैं भारत सबसे बढ़िया है, थोड़े समय के लिए जाता था, मैं वापस आ जाता। मैं चाहूं तो अमेरिका में परमानेंट रह सकता हूं, लेकिन नरक में थोड़ा जाना, मेरे को नरक में नहीं जाना। मुझे प्रभुपाद की कृपा से भगवत प्राप्ति करनी है, लोगों को घूमने जाना है। ये जो इच्छाएं अंदर भरी पड़ी है ना, भक्ति के द्वारा इनको समाप्त करो। एक इच्छा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविता बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं आपकी सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं, ऐसी भक्ति करनी है अहेतुकी। आज ये भक्ति खत्म हो गई है। प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके दी थी। प्रभुपाद ने गोरे जो भक्त बनाए थे उनको कोई सैलरी थोड़ी दी थी, उन्होंने दी थी? किसी को शंका है दी थी? नहीं दी। $7 तो लेकर गए थे प्रभुपाद वाले से, 40 रुपये लेकर गए थे, और इन्होंने जाकर के सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। शुद्ध भक्ति अभी भी हैं, अभी गौलोक धाम में है, और शुद्ध भक्ति रहेंगे सदा। एक बार भाव में आकर प्रभुपाद कभी कभी भाव में आकर बता देते थे। एक हमारे गुरु भाई को बताया उन्होंने कि कृष्ण भगवान ने मुझे कहा तुम जाओ प्रचार करने के लिए, संसार की हालत खराब हो रही है। तो प्रभुपाद कहते, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां बेकार है सब कुछ। भगवान कहते हैं नहीं तुम जाओ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। देखो प्रभुपाद समुद्री जहाज में गए, $7 लेके गए, किसने सारा इंतजाम किया? कृष्ण ने। तो भगवान सबके साथ नहीं होते, अपने शुद्ध भक्त के साथ में होते हैं। तो अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के साथ भगवान थे, और उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार किया। तो हम सबको प्रभुपाद की शान लेनी है। आज भी जैसे आप मूर्ति रूप में भगवान को पूजते हो, प्रभुपाद जी की मूर्ति रूप में उनको पूजो, वो जल्दी आपकी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के प्रिय हैं। तो भक्त सुन लेते हैं भगवान। तो सबके माता पिता है ना, अनंत अनंत मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें करोड़ों लोग हैं, अरबों अनगिनत लोग रह रहे हैं, सबको भगवान सबका ध्यान रखते हैं। भगवान तो सबके मालिक हैं, सबके हृदय में हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं उनको अगर आप याद करते हो तो वो आपका मंगल करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, और वो भक्त हैं प्रभुपाद। उनका ध्यान करो। सभी को मैं कहूँगा, जिसे कोई भक्ति में दिक्कत आ रही है, प्रभुपाद जी का चिंतन करो। एक बार मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं नया नया संस्था में आया, तो ये बात मैंने पहले भी बताई है, फिर बता रहा हूँ। तो मैं सुबह उठा जा मंगल आरती के लिए, ये बम्बई की बात है, 1974 की बात है। तो उठा, देखा मुझे बुखार लग रहा है, बुखार जैसा, तो मैं लेट गया, मंगल आरती नहीं गया। फिर उठा, नया वक्त जब बड़ा मंदिर कुछ भी नहीं था, ऐसे छोटी सी हाट में था, ये सब प्रभुपाद कृपा से इतना बड़ा बना। तो मैं सोचने लगा भाई अभी बीमार हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ नहीं खाऊंगा, दिन भर भूखों मरना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा खाने के लिए बैठ गया। एक हमारा गुरु भाई आया, तो उस समय पुराना था, मैं नया था। मेरे आगे से प्रसाद मेरे को परोसा गया, तो उठा के ले गया। कहता है अंग्रेजी में कि यू वर नॉट इन मंगल आरती, तो मंगल आरती में नहीं था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो, उसने पूछा नहीं, मैं क्यों नहीं था, मैं तो बीमार था, इसलिए नहीं आया खाने, इसलिए आया हूँ कि सारे दिन भूखों रहना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। संस्था में नहीं आता,
कोई आध्यात्मिक उन्नति कोई थी नहीं। फिर अंदर से ही परमात्मा तो हृदय में बैठे हैं सबके कि प्रभुपाद जी को याद करो। मैंने जैसे प्रभुपाद को याद किया, ये कहा प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, उनका नाम लेने मात्र से मेरे को अंदर जो परेशानी थी ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। इसलिए आप सब भी, जो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, सारी माताएं सारे भक्त इंटरनेट में सुनने वाले, प्रभुपाद की शरण लो, क्योंकि प्रभुपाद एक युग पुरुष हैं। क्या है? जिन्होंने इस कलयुग के लोगों को भक्ति का दान दिया है। उनको बना के रखो, उनके सच्चे अनुयायी बनो। जैसे उनके सच्चा अनुयायी कौन है? जो उसका पालन नहीं करता वो नहीं है। प्रभुपाद ने क्या कहा था? प्रभुपाद ने कहा था कि निष्काम सेवा करनी है भगवान की। कहा था नहीं कहा था? जैसे भगवान ने कहा वही प्रभुपाद ने कहा। जैसे महाप्रभु ने कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो क्या चाहिए फिर आपको? माम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। हे प्रभु, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए, बिना किसी हित के। मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं। ऐसी भक्ति करनी है भगवान की। लेकिन अभी मंदिरों में पैसे लेके घंटी बजा रहा है, तो फिर आखिर टाइम में भी घंटी बज जाएगी। जब यमदूत लेने आएंगे तो घंटी बजेगी नहीं, फिर यम दंड पड़ेगा, बस बड़ी दुर्गति हो जाएगी। उसका चिंतन करो। इसलिए भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये मेरे को भी आएंगे, आप सबको भी आएंगे। ना मैं बच सकता हूँ, ना आप बच सकते हैं। कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। तू बच सकता है? बोला नहीं तूने? नहीं आता, बोला करो। कोई नहीं बच सकता। तो आज प्रयास करो। ये संदेश है। क्या संदेश है? कि भक्ति करो भगवान की और महामंत्र को जपो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। कितने माला जपनी चाहिए महामंत्र की? कौन बताएगा? कितना जप करना चाहिए? किसी को नहीं पता। हाँ, माता जी ने याद रखा है। मुझे इंटरनेट में सुना होगा। अब यहाँ पहली बार आए ना? हैं? तीसरी बार। यहीं रहते हैं आप? फरीदाबाद। अच्छा अच्छा। इतना ये नहीं कि 16 माला की भक्त कोई ढूंढ रहा है क्या माला गुम हुई। हर समय भगवान का, भगवान ने क्या कहा खुद ही, महाप्रभु के शब्द, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि। नाम जपने में सदा रुचि पैदा करो। किसने कहा ये? महाप्रभु ने। महाप्रभु हमारे शुभ चिंतक है। कीर्तनीय सदा, सदा हरि कीर्तन करते रहो, क्योंकि कोई पता नहीं है ऐसा कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु एक दिन आनी तो है, आनी है नहीं, लेकिन हम नहीं सोचते कि आएगी मृत्यु, कभी भी आ सकती है। हम ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं, जैसे बच्चा बचपने में खोया है ना, ऐसे हम अविद्या में खोए हुए हैं। कैसे खोए हैं? तो ये खोयापन खत्म करना है हमने। तो खोयापन खत्म कैसे होगा? कैसे खत्म होगा? भक्ति करने से। नाम जब से शुरू करो। 4 नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी है। मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन। दूसरा सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय कफनी। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री माँ के समान, पर पुरुष पिता के समान, अपनी स्त्री से मर्यादित संबंध, जान बनाना कुत्ता बिल्ली, नर मादा संबंध रखना केवल संतान के लिए। मनुष्य नहीं पालन करता इसका, वो घोर नरकों में जाएगा। यम दूतों में यम दूत ले जाएंगे उसको, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगे और कष्ट उठाने पड़ेंगे। पशु पक्षी नियमों का पालन करते हैं। तो हमें
ये जो विषय वासना है इनका त्याग। पर चौथा नियम प्रभुपाद ने दिया, जुआ नहीं खेलना, मनगढ़ंत बातें नहीं करनी, कृष्ण के चरणों में विश्वास करना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम भगवान का ध्यान करना है। तो आज 3 तारीख है, 3 मार्च। ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने श्रीमान डी को लिखा पत्र। डी लिखा है 3 बार इधर, डी पता नहीं कौन था ये, डी को पत्र में लिखा था प्रभुपाद ने। 3 मार्च 1970 को लिखा था। आज भी 3 मार्च है, पर साल कौन सा है? 2026। तो प्रभुपाद कहते हैं सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, सदा भगवान का स्मरण करो, जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं, जो आपके बड़े क्लोज हैं, एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो। भगवान हमारे सर्वप्रिय मित्र हैं। क्या है? भगवान हमारे प्रिय मित्र हैं, एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो, उनके मूर्ति रूप में सेवा करोगे, भगवान स्वीकार करेंगे। देखो भगवान तो इतने दयालु हैं। एक भक्त थे, बड़े गरीब थे बेचारे, वो पर थे भक्त। तो सोचने के मन में, ध्यान में बैठ के गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी सोने चांदी के जग्गों में पानी भर के ले आए, भगवान को स्नान कराया ध्यान में, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए और उनकी आरती की, बैठाया। भगवान के लिए भोग बनाने लगे पड़े। भोग में बहुत कुछ बना दिया, खीर बनाई, खीर भगवान को बड़ी पसंद है, खीर भी बना दी। और अभी अभी बनी है, भोग का टाइम हो रहा है, तो चिंता टाइम हो रहा, खीर ठंडी नहीं हुई, ठंडा कर रहे हैं। ध्यान में देखा भाई खीर ठंडी हुई या नहीं, उंगली डाली तो उंगली जल गई, समाधि खुल गई, देखा उंगली जली हुई। ध्यान में जो कर रहे हैं भगवान स्वीकार कर रहे हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं, उनको हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भाव और भक्ति से अगर हम उनकी सेवा करेंगे वो स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि भजन में लिखा है लेखक ने, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मेरा भजन करेगा तो उस भव रूपी सागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों महाराज, इस भव रूपी सागर से बेड़ा पार करना है। कैसे बेड़ा पार होगा? 2 शब्द आप बोल लो, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया पार। और कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ हो भैया भैया, कहाँ हो भैया रे भज कृष्ण कन्हैया रे भज। सुदामा जी मिलने आए भगवान को, मिलने जब आए तो त्रिलोकीनाथ की क्या द्वारका में गए मिलने के लिए। तो
बड़ी उनकी सेवा की, अपने ऊपर बिठाया, उनके चरण धोए अपने मित्र के। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे लिए क्या लाए हो। भगवान को किसी चीज की कमी है। तो बेचारे क्या लाए थे, जब उनकी पत्नी सुशीला ने कहा सुदामा जी को बड़ी गरीबी है, बच्चे भूखे रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भगवान ने सुझाव दिया कि एक भेष बदल के भगवान आए। पत्नी कहती है कि अब अपने मित्र को मिलने जाओ। मित्र को मिलने जाओ, क्या लेके जाऊं, है कुछ भी, क्या ले जाएंगे। वो बेचारी के पड़ोस से कुछ चिवड़ा, चिवड़ा समझते नहीं आप, चिप्ट राइस जिन्हें कहते हैं, कुछ लेके आई, वो बांध के चलेगी। भगवान से मिलने जा रहे हैं। जब मिले भगवान को, भगवान से बात हो रही है, भगवान कहते हैं भैया मेरे लिए क्या लाए हो। किसी चीज की कमी है भगवान की? भगवान को किसी चीज की कमी है? क्यों कह रहे हैं? भाव से, प्रेम से, वो प्रेम से आए। वो चिवड़े की पोटली क्या दें, वो छुपा रहे हैं। कहते अच्छा कुछ लाए हो मुझे देने, छीनी। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर 1 लोग का राज्य दे दिया सुदामा जी को। दूसरी खाई 2 लोग का। तीसरी जब खाने लगे तो रुक्मणी कहते कुछ हमें भी दो, आप सब खा जाओगे। छीन लिया उन्होंने। तो भगवान तो इतने दयालु हैं भाई, बहुत दया में है। लेकिन अब दुनिया में खोए हुए लोग जो है ना, भगवान की दया को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए उनका भक्त बनना पड़ेगा। प्रभु भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है। अभी एक लाइन सुना देता हूँ। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है, कोई ना हम है और ना कोई सहारा है। ऐसा बनना चाहिए प्रभु, हमें तो बस आपका सहारा है और कोई, और ना कोई हमारा है। दुनिया में कोई है हमारा? कोई हमारा नहीं। माँ बाप भी छोड़ देते हैं। माँ बाप का रिश्ता बड़ा दूर का होता है, वो भी बेटे को छोड़ देते हैं। या बेटा भी कई बार माँ बाप को छोड़ देता है। छोड़ता है नहीं छोड़ता है? तो भाई संसार के सारे नित्य नाते रिश्ते हैं ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। मरघट समझते हो नहीं, यहाँ शरीर जलाए जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन हमारा, हमारा कोई नहीं है। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। तू तो चेतन जीवात्मा है, तू ये शरीर नहीं है। तू अपने आप को भूल गया है। ये शरीर जो भगवान ने दिया है उस आत्मा को समझने के लिए, आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाने के लिए दिया है। ये शरीर नश्वर है पर अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा हम कृष्ण भक्ति करके अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। समझाई नहीं आई? यही हमें यहाँ करना, और कुछ नहीं करना। बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब समय का नाश है। कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। मिलेगा कुछ? माता मिलेगा? आप लोग कहाँ से आए? फरीदाबाद में मिलता होगा कुछ? बड़ी फैक्ट्री तो बहुत है वहां पर, कुछ नहीं मिलता। अरे कहीं भी नहीं मिलता। आप महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र है, वहां मिलता होगा सब कुछ? कहीं नहीं मिलता। आप कुछ से गुजरात से, महसाना, वहां मिलता होगा कुछ? कहीं कुछ नहीं मिलता। शहजादपुर से आए हैं, वहां मिलता कुछ? वहां शहजादे रहते हैं भाई, कहीं कुछ नहीं मिलता। तो हमें बस संसार से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे आए थे ऐसे जाएंगे। बस भगवान के
चरणों का भजन करना है। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं। हमारे सबसे बड़े मित्र कौन है? ये कौन बता रहा है? प्रभुपाद बता रहे हैं। एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करो। मूर्ति रूप में भगवान की मूर्ति की सेवा करो, और वे तुम्हें बुद्धि देंगे कि कैसे उत्तम भक्त बन जाओगे, बन जाए। उनकी सेवा करो तो भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देंगे कि हम कैसे उनके उत्तम भक्त बन जाएंगे। हमने भगवान का उत्तम भक्त बनना है। उत्तम भक्त ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। मध्यम या कनिष्ठ नहीं। उत्तम भक्त मतलब ये हमारे एक आचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, सनातन रूप गोस्वामी प्रभुपाद समझाते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम। उत्तम कोई भौतिक इच्छा नहीं, चाहे पुरुष का शरीर चाहे स्त्री, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान भी नहीं बखानना बड़ा, कर्मी, हम सब कर्मी हैं। फल के लिए जो काम कर रहे हैं वो कर्मी हैं। ये दोनों नहीं चाहिए भगवान को पाने के लिए। ना ज्ञान चाहिए ना कर्म चाहिए। अनावृतम अनुकूल्य ना कृष्णानु शिलनम भक्ति उत्तमा। जैसे जो भगवान को अच्छी लगती है भक्ति वो हमने करनी है। भगवान कैसी भक्ति चाहते हैं? निष्काम भक्ति। ना धनम न जनम न सुंदरेम। भगवान अपने ही रूप में प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखा रहे हैं, ना धनम न जनम न सुंदरेम कवितम वाचकदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित। मुझे धन नहीं चाहिए। भगवान ही कह रहे हैं अपने कार्य से चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। ना धनम न जन्म, गुरु हूं तो बड़े अनुयायी चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। जन्म कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। बड़ा प्रवक्ता बनने से मैं अहंकार आ जाए, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूं, अहंकार आए तो गे काम से, गे नरक में। फिर हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर जो राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, वो कहते हैं अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, ये हैं, कोई भी है, किसी चीज का अहंकार अगर आता है ना वो पागल हो जाता है। विद्वता का भी अहंकार आता है, मैं बड़ा विद्वान हूं, आता है नहीं आता है, पागल हो गया वो बस। तो हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं। सर्वप्रिय मित्र हमारे भगवान है, उनका चिंतन करो एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो। उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करो और वे तुम्हें बुद्धि देंगे। जब हम उनकी सेवा करेंगे ना बड़े भाव से, कि कैसे उत्तम भक्त बन जाएं, भगवान हमको सद्बुद्धि देंगे कि हम उनके उत्तम भक्त कैसे बन जाएं। अभी हम ऐसे नीचे ही हैं, इधर उधर नहीं हैं, भटक रहे हैं। उत्तम बन जाए। क्या बनना हमने? उत्तम भक्त मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि नावृतम अनुकूल्य ना कृष्णानुशीलना भक्ति उत्तम। सब कृपा करके बनो और अपने जन्म को, जीवन को सफल करो। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। और आगे बताया कुछ तेरे को उसने नहीं, ऐसे ठीक है, बैठ के रखवाली करो। तो अभी हम प्रार्थनाएं करेंगे अपनी, और जो रहती हुई प्रार्थना है, फिर कुछ गुरु महाराज की प्रेरणा हुई तो हम बोलेंगे। तो अभी आओ सबसे पहले हम गुरु महाराज की ही प्रार्थना करते हैं, मिलकर सब बोलेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदा